अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट, देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब इसमें इन लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अब हमें सबसे पहले इन लोगों ने कंडीशन दी हुई है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। सबसेट क्या होते हैं? छोटे छोटे सेट्स, जो कि एक और इसमें बोल दिया यू यानी यूनिवर्सल सेट का। तो हम सबसे पहले जो है इन सेट्स को बना लेते हैं। तो हम u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। a का सेट बना लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3, और b का सेट ले लेते हैं, जो उसमें ले लेते हैं 3 4 5। ये दोनों सेट्स हमने तीनों सेट्स बल्कि हमने खुद बनाए हैं। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी दी गई है वो है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम प्रूफ की हेडिंग डाल देते हैं, प्रूफ। फिर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हम इधर लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, सबसे पहले A का सेट आ जाएगा जो कि है 1 2 3 यूनियन, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर A इंटरसेक्शन B कर देते हैं। तो A का सेट का क्या है? वही 1 2 3 इंटरसेक्शन B का सेट 3 4 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे देखें सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट है, बाकी इसमें 1 2 नहीं है, इसमें 4 5 नहीं है, तो 3 कॉमन है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 3। यहाँ पे हम A का सेट दोबारा ले लेते हैं 1 2 3 यूनियन, जो कि आंसर आया था 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A का सेट आ जाएगा 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट में A का सेट आ जाएगा। A में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 यूनियन B का सेट जो कि है 3 4 5। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इन दोनों का सबसे पहले हम A का सेट दोबारा लिख लेते हैं 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो सेट है A यूनियन B वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है और 3 है। 4 और 5 A के सेट में नहीं थे, तो यानी कि इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 2 3, और हम इसे लिख देते हैं 2। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो 1 इक्वेशन थी उसका आंसर भी 1 2 3 आया था, जो कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B था, और जो सेकंड इक्वेशन है जो कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B है वो भी 1 2 3 ही है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A यूनियन A इंटरसेक्शन B is equals to A intersection A union B, hence proved। यहाँ पे ये इक्वेशंस प्रूव हो गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कह रहा है A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। तो लिख देते हैं टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A यूनियन B। A यूनियन B निकाल लेते हैं। A का सेट क्या है 1 2 3 यूनिवर्सल यूनियन, और फिर B का सेट जो कि है 3 4 5। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे आप देखें, अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A यूनियन आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट जो कि है यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, सबसे पहले A का सेट आ जाएगा जो कि है 1 2 3 यूनियन, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हम यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं जो कि है 1 2 3 4 5 माइनस A का सेट जो कि है 1 2 3, फिर राउंड ब्रैकेट माइनस इंटरसेक्शन B का सेट जो कि है 3 4 5। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो फिर A का सेट दोबारा वैसे ही आ जाएगा 1 2 3। अब सबसे पहले यूनिवर्सल यूनियन का साइन आ गया, फिर अब सबसे पहले हम जो है ना देखेंगे कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें 1 2 3 को, तो आंसर क्या बचेगा 4 और 5। फिर हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जो कि है 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 और 5 कॉमन एलिमेंट है। तो A का सेट दोबारा वैसे ही आ जाएगा 1 2 3, फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर 4 और 5 कॉमन है तो 4 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 यूनियन लेने के बाद। अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, आंसर है ये 1 2 3 4 5। अब A यूनियन B और A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि कह रहा है B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज B। अब B किसके इक्वल है, B है 3 4 और 5 के। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई थी, तो टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे इसका सिंपल वर्जन भी लिख लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन जो है, अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब A इंटरसेक्शन B लिख लेते हैं। A क्या है, A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इंटरसेक्शन B के कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 4 5,
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर यूनियन का साइन आ गया, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर हम राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 till 5 माइनस ए के एलिमेंट्स जो कि हैं 1 2 3, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो कि हैं 3 4 5 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिख लेते हैं। तो 1 2 3 और 3 4 5 में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर यूनियन का साइन आ गया। फिर अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए का आंसर क्या आएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, 1 2 3 कट गया, तो फिर क्या बचा, 4 और 5 बचा। इंटरसेक्शन बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 5, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे 3 दोबारा आ गया, यूनियन का साइन। अब यहाँ पे आप देखें 4 और 5 था और 4 और 5 है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 और 5, तो ये आ गया 4 5। अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 5। यहाँ पे आप देखें बी का सेट भी 3 4 5 है और इन सब का आंसर भी 3 4 5 ही आया है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि कह रहा है B इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। ए सबसेट B का कब होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट A के हों वो सेट B में भी मौजूद हों। ये कंडीशन पिछले जो हमने सेट बनाए थे वो पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए हम दोबारा सेट्स बना लेते हैं। तो U हम ले लेते हैं, U इज इक्वल्स टू वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ए को हम ले लेते हैं 1 2 और बी को हम ले लेते हैं 1 2 3। तो ये सबसेट भी हो गया और ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे इसकी प्रूफ की हेडिंग डाल देते हैं और फिर राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज B। अब B के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 and 3। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम इसको राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब इसका छोटा वर्जन भी लिख लेते हैं। तो इसे देख लेते हैं A यूनियन, इसका सिंपल वर्जन भी लिख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं A यूनियन। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और फिर यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A के एलिमेंट्स हैं 1 2, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, फिर राउंड ब्रैकेट लगेगा और उसमें यूनिवर्सल सेट जो कि उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 माइनस A के एलिमेंट्स जो कि हैं 1 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स जो कि हैं 1 2 3 और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो A का सेट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा 1 2, फिर हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे यूनियन का साइन नहीं लगाया था मैंने, यहाँ पे यूनियन का साइन भी आएगा, यूनियन, फिर इन दोनों में माइनस करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा हमारे पास
1 2 माइनस हो गया तो आंसर आएगा 3 4 5। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन और फिर वही 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों सेट्स में सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट है, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2, दोबारा ए का सेट दोबारा आ गया, यूनियन का साइन, और फिर जो सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट था यानी 3, तो हमने वो लिख दिया। तो इन दोनों का यूनियन का आंसर क्या आएगा 1 2 3। अब यहाँ पे देखें बी के सेट में भी 1 2 3 थे, और इसका जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है उसका भी आंसर 1 2 3 ही आया है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गई स्टेटमेंट। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और यहीं पर ही पूरी 17.3 भी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस देखनी है तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।